हे दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने वाले हैं, क्राउन रूल, जिसे हिंदी में राजशाही शासन भी कहा जाता है। यह 1858 से 1947 तक था, जो बीपीएससी और यूपीएससी के परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हालांकि यह ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्राउन रूल क्या था और इससे जुड़े और भी प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हर एक प्रश्न को एक एक करके हम लोग डिकोड करेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो गया, यानी जो 1600 एडी में कंपनी बना था अंग्रेजों के द्वारा, वह समाप्त हो गया। और उसके बाद क्राउन रूल यानी 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन यानी प्रिंसेस भी जिसे कहा जाता है, इसी व्यवस्था को क्राउन रूल कहा गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। पृष्ठभूमि 1857 का विद्रोह हुआ। कंपनी की दमनकारी नीति जो थी, यानी कि दबाने वाली नीतियां व प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। इन कारणों में भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल वायसराय को कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति हुई और भारत का शासन ब्रिटिश संसद के अधीन था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वायसराय यदि पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा, प्रथम यह थे। उसके बाद देश जब आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्राउन रूल के दौरान प्रमुख अधिनियम 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बना और 1892 में परिषद अधिनियम भारतीय, 1961 और 92 में परिषद अधिनियम, 1909 में यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में मेटिंगू चेमफोर्ड सुधार। ठीक है, यहाँ पर यह याद कर लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और यहाँ पर है भारत का शासन अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। क्राउन रूल का मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रशासनिक सुधार हुए। क्राउन रूल में भारतीय को वास्तविक सत्ता नहीं मिली, जितने भी भारतीय थे उनको वास्तविक सत्ता नहीं मिली। उनको एक दे दिया गया कि बजट डिस्कशन, उस पर कोई वह नियम कानून नहीं बना सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितना मतलब उनके पास दिमाग होगा कि वे लोग केवल भारतीयों को वैसे मतलब अधिकार देते थे जो किसी काम का नहीं था, ठीक है, या काम का भी था तो उतना काम का नहीं, देश लेवल का नहीं। आर्थिक शोषण बढ़ गया। क्या हुआ? तो आर्थिक शोषण बढ़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। पहले के जो नियम कानून थे वह काम नहीं आ रहे थे, तो क्राउन रूल को अपनाया गया। ठीक है, और इसी के बाद हमारा निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आ जाता है कि क्राउन रूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक काल रहा है। इसका अंत 15 अगस्त 1947 में हो गया, क्योंकि इस समय अंग्रेज देश छोड़कर अपने देश में चले गए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।